ओम शांति भाई साहब। ओम शांति ओम बहन जी। शांति। आज हमारे साथ हमारे डॉक्टर मनोज भाई हैं जो बिलासपुर से हैं और भाई साहब करीबन 23 साल से इस विद्यालय से जुड़े हैं। आप युगल हैं और इस ज्ञान मार्ग में बहुत आपने आगे बढ़े हैं इस ज्ञान मार्ग में आप लोग, क्योंकि काफी आपने अनुभव किया बाबा के साथ का। और हमारे भाई साहब जो है बहुत ही हमेशा खुश रहते, हमेशा उमंग उत्साह में रहते। तो भाई साहब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि ज्ञान मार्ग में ज्ञान मिलने के बाद क्या प्राप्ति हुई और क्या परिवर्तन हुआ? मैं एक बात कहना चाहूंगा जी भाई साहब जी कि मैं तो बहुत जगह करीब जैसे मैंने होश संभाला, जी शादी तो मेरी हो गई, जी विकार तो थे अपने अंदर और विकारों की बड़ी तीव्रता भी थी। जी मैं एक चीज देखता था कि पुरुष जो हैं वो बाह्यमुखी हैं, जी स्त्री अंतर्मुखी हैं। जी पुरुष की जो समस्याएं हैं वो पुरुष नहीं बता पाते, जी स्त्रियों की समस्याएं स्त्रियां नहीं बता पाती। जी लेकिन बाबा ने हमको वो शक्ति दी है कि मैं स्पष्ट बोल सकता हूँ बिल्कुल कि मैंने देखा कि पुरुषों की जो समस्या है वो बाह्यमुखी होने की वजह से जी वो उनकी जो दृष्टि है ना बड़ी विकारी रहती है, दृष्टि से मुक्त नहीं हो पाते। उसमें मैं भी स्वयं भुक्तभोगी था। जी मैं भी देखता था मेरी दृष्टि बड़ी खराब है। जी मैं किसी भी स्त्री को देख रहा हूँ तो मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मैं सही तरीके से नहीं देख रहा हूँ, जी नजर खराब है हमारी। मैं उस नजर को भी ठीक करना चाहता था। अच्छा इस वजह से मैं बहुत सारे पंथों में भी गया। जी मैं किसी जगह पे 1 साल रुका, कहीं पर 2 साल रुका। ऐसे तकरीबन मेरे 10 या 12 पंथ रहे, जी अलग अलग मैं स्टे किया। हम्म, लेकिन मैं देख रहा था कि मेरी नजर परिवर्तन नहीं हो पा रही है। जी अब ये बात तो मैं युगल से नहीं कह सकता ना जी कि मेरी नजर खराब है बहुत, कुछ क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती नहीं बताई जा सकती जी हैं। तो उस समय मैं देखता था कि मेरी नजर तो ठीक नहीं है। मैं अपनी बच्चे को अपनी बच्ची जैसे देख रहा हूँ, लेकिन दूसरे बच्चे को अपनी बच्ची जैसे नहीं देख पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं विकार की भावना मेरे अंदर आ जाती थी, सूक्ष्म रूप से भी, कभी स्थूल रूप से भी। जी उससे मुक्त होना चाहते थे। जी इस चक्कर में मैंने बहुत जगह मैं गया, वहां रुका और मैंने उनके जो बड़े बड़े लोग थे वहां पर, जो खास मुखिया भी थे वहां के, मैंने उनके हाथ पकड़ पकड़ के बोला कि मेरे को वो शक्ति दीजिए कि मेरी नजर अच्छी हो जाए भाई साहब जी। लेकिन सबने कहा कि आप ये क्रिया करिए, आप ये मेडिटेशन करिए, इसके द्वारा आपके अंदर परिवर्तन आएगा। जी मैंने बहुत ही ऑनेस्टली किया भी, जी लेकिन मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। जी तो जब मैं इस ज्ञान में आया, धीरे धीरे मेरे अंदर परिवर्तन आने लगा। क्योंकि बाबा जो हम लोग को बताते हैं, बाबा 2 तरह से हम लोग को मदद करते हैं जी। एक तो बाबा की वाणी बड़ी पवित्र है क्योंकि वो बहुत प्योरेस्ट है जी। उसके अंदर एक सुई के नोक के बराबर भी गंदगी नहीं है जी। तो वो अपनी प्योर वाणी जब हम लोग को देते हैं और तो एक विधि देते हैं और उसके हिसाब से हम लोग को बताते हैं कि इस तरह से आप आगे बढ़िए, तो हम लोग को शक्ति भी देते हैं। वो बिल्कुल खाली विधि दे देने से और शक्ति नहीं मिलेगी तो हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। शक्ति भी चाहिए। तो परमात्मा की ये शक्ति जब आती है हमारे पास तो हमारे अंदर विकार छूटते हैं। बिल्कुल है ना, विकारों के भी बड़े इसलिए बाबा कई मुरली में बोलता है कि परमात्मा की याद ही ऐसी है जिससे विकारों से आप मुक्त हो सकते, पापों से मुक्त हो सकते। बिल्कुल, क्योंकि भाई साहब 63 जन्म के संस्कार है ना, द्वापर युग से हमारी विकारी दृष्टि बनी है, 63 जन्म हमारे बीते हैं, तो उसमें इतना पक्का हो गया बॉडी कॉन्शियस, तो एकदम निकलते। इसलिए भगवान रोज उसमें ज्ञान भी देता है, ज्ञान के साथ शक्ति भी देता है जी। और फिर बोलता है कि भाई मेडिटेशन के द्वारा मुझसे कनेक्ट हो गए तो मैं पावर दूंगा तो आप में परिवर्तन आएगा जी। बाकी नहीं आ सकता। जी भाई साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन मैंने भाई साहब देखा बाबा बहुत मतलब बड़ी दिल का है जी, सच्ची दिल का है। तो बाबा की मदद ये मिल जाती है जैसे ही हम एंटर करते हैं। हमने अभी ठीक है मेडिटेशन नहीं सीखा, नहीं जाना, लेकिन बाबा की शक्ति हमारे पास आने चालू हो जाती है। बाबा हम बच्चों को देख लेता है, इस बच्चे को क्या चाहिए जी। बिल्कुल। तो उसने भी मेरे को लग रहा है बहुत बारीकी से देखा, बच्चे को इन विकारों से मुक्त होना है, इसकी दिल की इच्छा है जी। लेकिन ये संसार में फंसा हुआ है जी, बहुत समय के इनके संस्कार भी हैं। बिल्कुल। तो बाबा ने जब ये देखा होगा तो धीरे धीरे बाबा ने हमको विधियां देनी चालू की, शक्तियां देनी चालू की और मैंने उस विधियों का इस्तेमाल किया। मेरे अंदर परिवर्तन आ गया जी। तो धीरे धीरे जब मेरे अंदर परिवर्तन आया तो मेरी नजर में देखना चालू किया, नजर मेरी अच्छी हो रही है जी। बिल्कुल। तो मैं खाली ये मैसेज देना चाहता हूँ जो भी हमारे व्यूअर्स रहेंगे, इसको देख रहे होंगे, मैं सच्चे दिल से अपनी बात कह रहा हूँ कि संसार में यदि वो चाहते हैं अपनी कामी वृत्ति को, अपनी दृष्टि को ठीक करना,
अगर उनके अंदर कहीं से भी 10% भी है, ऐसे है तो आज की तारीख में देखा है तो पुरुषों में 95% प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम हाँ, अगर 10% भी उनके अंदर ऐसा लगता है तो उनको मैं खाली यही बोलूंगा कि एक बार आप ब्रह्मा कुमारी में आइए, यहाँ का कोर्स उठाइए, परमात्मा को समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा समय दीजिए। दुनिया में हम लोगों ने बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ी, 15 साल पढ़ाइयों में हम लोगों ने अपना लगाया, बिजनेस सीखने में हम लोगों ने बहुत समय लगाया, ठीक है। गाड़ी कार भी सीखते हैं हम लोग तो 2 साल लगा देते हैं उसको सीखने में, यहाँ भी 1 साल, 2 व्हीलर भी सीखते हैं तो साल लगा देते हैं। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कोई व्यक्ति सुनी सुनाई बातों पर ब्रह्मा कुमारी का बता देता है कि भाई बहन बना देते हैं, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, मत जाना, ये सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करें। सही बात मैं पर्सनली कहना चाहता हूँ सबसे कि आप कम से कम स्टे करिए यहाँ पर, बिल्कुल 3 महीना 6 महीने का समय दीजिए, बिल्कुल पूरा ईमानदारी से दीजिए, फालतू की बातों पे बिल्कुल विश्वास मत करिए। और मैं आपको कहता हूँ परमात्मा डिस्कवर हो जाएंगे आपके सामने, बाबा टच करा ही देगा, और टच करा देगा 100%। परमात्मा नहीं हमको ये मुरली का ऐसा जादू है भाई साहब, ये मुरली चली है 1936 लेके जब तक बाबा 69 तक थे ये मुरलियाँ चली, और आज की डेट में रिवीजन हो रहा है जी। लेकिन आज भी वो मुरली हमारे अगर कोई गलती है, कुछ हमको चाहिए तो मुरली से आंसर आता है भाई साहब, बिल्कुल चीज का बहुत बड़ा अनुभव है। आप देखिए ये भी बहुत बड़ा अनुभव है भाई साहब जी। ये शिक्षा है भगवान की उस टाइम दी, लेकिन आज भी वो शिक्षा है हमारे वर्तमान जीवन में काम कर रही है। भाई साहब मैं खाली बताना चाहूंगा कि इसमें इतनी खुशी मिलती है जी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो इसे कभी कभी शेयर करता हूँ, ज्यादा शेयर नहीं करता इसको कभी कभी, लेकिन खुशी में बता दूं, मेरे को लगता है कि ये समय रुक सा जाए जी। हमको सतयुग मिलेगा, बाद में मिलेगा, हमको नहीं चाहिए अभी जी। हाँ, ये समय ही रुक जाए, हम तो ये चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा का अनुभव हम कर पा रहे हैं, हमको मालूम वो निकल जाएगा। सही बात है, बहुत जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि संसार की भी हालत देख ही रहे हैं चारों तरफ भाई साहब कैसी होती जा रही है। एक देश दूसरे देश पे हमला करता जा रहा है, धीरे धीरे 2 पार्ट में पूरी दुनिया बढ़ती जा रही है। तो धीरे एक किसी भी समय अगर एक परमाणु बम छूट जाता है तो समझ लीजिए वो अंतिम दिन होगा हम लोग का, क्योंकि उसके बाद सारे परमाणु बम फूटने चालू हो जाएंगे। तो मेरा कहने मतलब है कि हम चाहते हैं समय रुक जाए, क्योंकि ऐसा समय जिसको बाबा संगम युग बोलते हैं उसको मैंने अनुभव किया हुआ है। बहुत खूबसूरत समय है, स्वर्ग भी इसके सामने फीका है। बिल्कुल, मैं तो खाली बस ये बोलना चाहूंगा जितने भी लोग समझ पा रहे हैं, वंडरफुल ड्रामा है हमारा जी। हमारी युगल ने मान लो 3-4 साल हमको समझने में या ब्रह्मा कुमारी को समझने में अंतर लगाया, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरे को और बल मिला, अनुभवी बनाया। तो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि मेरी युगल मेरे को अनुभव ही बनाने आई थी, ऐसे अनुभवी आत्माएं मिलनी चाहिए। बिल्कुल अच्छा, ऐसा मैं समझता हूँ। पेपर तो आगे बढ़ाता है आपको, पास होते रहो, आगे बढ़ते हो पेपर से। तो मैं बाबा से कहता भी, बाबा पेपर भेजना बंद मत करिएगा मेरे को पेपर आते रहेंगे तो हमारे अंदर चार्जेस रहती है ना। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू मनोज भाई, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और काफी प्रेरणादायी बातें थी। और आप जैसे युगल अगर भारत में मैं समझता हूँ 5-7 लाख भी हो जाए तो संसार में स्वर्ग आने में देरी नहीं होगी। बिल्कुल सच बात। 700 करोड़ में से अगर 5 लाख क्या है जी, कुछ 5 लाख अगर युगल आपके जैसे हो जाए, इतने पूरे भगवान की मर्यादाओं पे चलने से साथ श्रीमत पे चलना, भगवान का रिकॉर्ड रखना है। बिल्कुल भाई, श्रीमत पे चल के अपने जीवन को इतना खुशी हाल बनाए तो मैं समझता हूँ स्वर्ग जल्दी गेट खुलेगा, लेकिन आप अभी वेट करना चाहते हो। मैं तो चाहता हूँ, बाबा से कहता हूँ, बाबा क्यों, क्या मतलब है नई दुनिया बनाने का, इसी दुनिया को अच्छा कर देते हैं हम लोग मिलके, बस चलती रहे ऐसी दुनिया। नई दुनिया हम लोग क्या करेंगे। भाई साहब अभी क्या है, वर्तमान समय विकारों का इतना ये हो गया, फोर्स बढ़ गया, बहुत फोर्स, 5 विकारों का। प्रकृति भी तमो प्रधान होगी, हर चीज चाहे जीव जंतु हर प्रकार से तमो प्रधानता बहुत बढ़ेगी। और इसके पीछे है ये सब खान पान, ये सब अश्लील बातें, वीडियोस, वो अपना फिल्में और बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। इसके कारण दुनिया बहुत गिर चुकी है, इसलिए भगवान ने जो वचन दिया है कि जब धर्म की ग्लानि हो जाएगी मुझे तो आना ही पड़ेगा। तो बाबा आ चुके हैं,
क्योंकि वो बोलता है किसी के रुकने से ना रुकेगा ना कहने से कुछ होगा, ये परिवर्तन तो होना ही होना है और वो परिवर्तन की बेला आ चुकी है अभी। तो सही समय पे आपने भगवान को पहचान लिया है। जी मेरा भाग्य है, तो हमारा भाग्य है, सच में भगवान ने आपको चुन लिया, हमें चुन लिया। बिल्कुल हम तो परमात्मा से एक ही प्रार्थना करते हैं भाई साहब जी कि परमात्मा जैसे आपने मेरे को चुना, मेरे ऊपर मेहर की, मेरे ऊपर कृपा की, ऐसे विश्व की सभी आत्माओं के ऊपर जो पाठधारी आत्माएं बैठी हैं सबके ऊपर ऐसी कृपा होनी चाहिए। बस मेरे अंदर यही चलता रहता है। कब किस आत्मा क्या टच हो जाए वो बाबा की वजह। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू भाई साहब, बहुत शुक्रिया। ओम शांति।